हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें मैं पढ़ाया था त्रिकोणमिति और एनसीईआरटी बुक का एक एक सवाल मैं क्लियर कर दिया हूँ। अब मैं पढ़ाऊँगा आपको ऊंचाई और दूरी। ये त्रिकोणमिति के ही रिलेटेड है। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं अच्छे से तो इसको आप बहुत अच्छे ढंग से समझ जाएंगे और बहुत आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज मैं इसको कुछ बेसिक बताने वाला हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी का कुछ बेसिक बताने वाला हूँ। इस बेसिक के आधार पे जो आपका जो बुक में जो क्वेश्चंस है उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस समझना है तो पूरी वीडियो को देखिए, तब आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जब हाइट एंड डिस्टेंस की जब बात करते हैं तो हमको बात करना पड़ेगा पाइथागोरस नियम या पाइथागोरिक नियम जो है, ठीक है, उसकी बात करना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमको समकोण त्रिभुज का बात करना पड़ेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज का बात करना पड़ेगा। अब ऊंचाई और दूरी में जितना सारा प्रश्न है सभी इसी पे डिपेंड है, यानी कि समकोण त्रिभुज पे ही डिपेंड है। अब जब भी क्वेश्चन जो रिटन सवाल रहेगा, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ सवाल यहाँ पे, छोटा छोटा सवाल मैं आपको बताऊंगा, एक दो सवाल यहाँ पे, ताकि आपको हिंट मिल जाएगा और आप जो है अपने किताब से उसी तरह से जो बड़ा वाला सवाल आता है आप आसानी से बना दोगे। तो बने रहिए यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऊंचाई और दूरी का जो भी क्वेश्चंस है वो सभी सवाल जो है समकोण त्रिभुज पे डिपेंड है। अगर आप समकोण त्रिभुज नहीं बनाते हैं तो मे भी ऐसे भी त्रिभुज बन सकता है, लेकिन हमको इसको समकोण बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे 90 डिग्री बना लेते हैं। ठीक है ना, तो हम ये आपका क्या है, यहाँ देख रहे ये कर्ण है, आपको पता है इसको कर्ण बोलते हैं, यानी कि हाइपोटेनस, यानी कि H से डिनोट करते हैं इसको। ये क्या है, आधार है। आधार को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, यानी कि बेस को लिखते हैं बी। और ये क्या है, लंब है। लंब यानी कि क्या, परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, समझ गए। अब अगर इसमें अगर इस तरह के त्रिभुज दिखता है, में भी सवाल में अगर इस तरह के त्रिभुज बन रहा तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लंब। और लंब यहाँ पे यानी कि एक रेखा लेना पड़ेगा और इसको लंब बनाना पड़ेगा। लंब जब बनाएंगे तभी ये क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये जब 90 डिग्री बन गया तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया। यानी कि 90 डिग्री का ये कोण बन गया, है ना, 90 डिग्री का कोण बन गया। यानी कि और आपको क्या पता है, जैसे मान लो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अच्छे से समझना, ए बी सी ये त्रिभुज का नाम है। या तो यहाँ भी करेगा तो इस तरह से बनेगा ए बी सी और ए बी डी। इधर हम अगर नाम लेते हैं तो ए बी सी और यहाँ पे क्या होगा, डी। अगर इस तरह का फिगर बनता है तो हमको बीच में 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, और नहीं तो अगर ऐसा फिगर बनेगा तो ये बनाना पड़ेगा। अब इससे आगे बताने से पहले ये बता दूं मैं, ये ऐसा कब बनता है, जब हमको कोई चीज़ की ऊंचाई निकालना होता है। ठीक है, या तो फिर इस तरह से हवाई जहाज उड़ रही है, इधर से नीचे जाएगी हवाई जहाज, इस तरह से उड़ रही है। या तो आप पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग की डोरी कैसे होगी, इस तरह से रहेगी नहीं रहेगी। मान लो पतंग यहाँ पे पतंग उड़ रही है, ठीक है, आप यहाँ पे नीचे खड़ा हो तो नीचे जब खड़ा हो तब आपके सिर के पास ऊपर उड़ रही है। लेकिन अगर कोई बिंदु यहाँ से उड़ा रहा है, इसको पतंग की डोरी को जमीन पे बांध दिए, ठीक है, पतंग उड़ा रहे हैं और उसको जमीन पे किल्ला पे ठोक दो उसको, तो ये पतंग तो ऐसे ही, उसका धागा जो रहेगा ऐसे रहेगा ना, धागा ऐसे रहेगा। और भी देखो, सीढ़ी जो दीवार पे लगाते हैं, सीढ़ी भी ऐसे लगाते हैं, तिरछा तिरछी लगाते कि नहीं लगाते। एरोप्लेन जो उड़ता है ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है, इस तरह से ऐसे नहीं उड़ता है, सीधे नहीं जाता है। हाँ, आपको पता है ऊपर में जाके एरोप्लेन ऐसे हो जाता है, लेकिन जिस टाइम उड़ता है, जिस टाइम उड़ान भरता है, वो उसका फिगर कहीं ना कहीं ऐसा ही रहता है, या तो थोड़ा सा झुका हो या थोड़ा सा और उठा हो, वो डिपेंड करता है उड़ाने वाले पे। ठीक है, तो फिगर मतलब कहने का मतलब इस तरह का बनेगा। तो ये जो फिगर बनेगा या तो धागे की लंबाई हो, ठीक है, या तो फिर आप एरोप्लेन की जो उड़ रहा हो, जो जा रहा उसकी हो। और ये जो नीचे क्या है, ये आपका आधार है, यानी कि ये जहाँ से उड़ना शुरू किया और जहाँ पे कोई बिंदु लिए हम, वहाँ से उसकी दूरी हो गया। और ये क्या है, ऊंचाई हो सकता है, मीनार हो। अगर कोई मीनार है, मान लेते ये मीनार है, ठीक है, मान लिया जाए कि ये मीनार है और मीनार का छाया यहाँ पे बन रहा है ना, मीनार यहाँ पे खड़ा है और जब यहाँ सूरज की रोशनी जब यहाँ पड़ेगी तो जाहिर सी बात छाया बनेगी।
छाया कहाँ पे बनेगी? नीचे। हाँ याद रखना, छाया जो बनेगी नीचे छाया बनेगी। तो मानो छाया बनेगी तो छाया की लंबाई निकालना, तो क्या निकालेंगे आप? आधार निकालेंगे। निकालेंगे नहीं निकालेंगे? अब आधार निकालेंगे तो अब आपको फिर से आपको पूछा जाए कि अगर मीनार की ऊंचाई ये है, छाया ये है, तो ये जो कर्ण जो बन रहा मीनार की चोटी से, इसका जो चोटी है यानी कि ऊपर पॉइंट जो है और जो छाया बन रहा है उसके बीच की दूरी बताइए। तो कैसे निकालेंगे? फिर तो यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कर्ण वाला, है ना। उसके बाद यूँ समझो, अगर आप मीनार, अगर कोई बच्चा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई बच्चा है और अगर मीनार की ऊंचाई निकालना चाहता है, ठीक है, और ये आधार के जो डिस्टेंस है ये दिया रहे, आधार का दूरी इस यहाँ पे जो मीनार खड़ी है इस मीनार से आधार की बिंदु यहाँ तक दूरी दिया रहे और उसको अगर ये मीनार की ऊंचाई निकालना है, इतना लंबा चौड़ा मीनार है, ठीक है। अब किसी मीनार को अगर ऊंचाई निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें दो कंडीशन हो चाहिए। आपको कोण पता होना चाहिए, कोण कि आप कितना डिग्री पे खड़े हैं। ये जो बच्चा खड़ा है यहाँ से यहाँ तक कोण कितना डिग्री बन रहा है? 60 बन रहा है, 45 बन रहा है या 90 बन रहा है? अब देखो इसमें जो कोण की जो बात आ गई है तो मैं उसको ही बताता हूँ। कोण जो इसमें जो है ना, 3 तरह के कोण ज़्यादा इसको देखने को मिलेगा, एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 45 डिग्री। देखो कैसे होगा, ये तो 90 हो गया है ना, ये तो 90 डिग्री बन गया। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है जी? 180 डिग्री। आपको पता है, जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये 90 डिग्री जब हो गया तो जाहिर सी बात त्रिभुज का जब तीनों कोण का है वो 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री होता है तो 90 तो खुद हो गया। अब बचा कितना? 90 बचा। अब हो सकता है ये, हो सकता है 30 हो जाए और हो सकता है ये 60 हो जाए। ये 30 और 60 वाला सवाल बहुत आता है। या तो फिर क्या हो सकता है? दोनों 45 भी हो सकता है ये सवाल। तो आपकी किताब में जितना सारा सवाल है लगभग यही सवाल है, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। और सभी का रिलेशन कहाँ से? सभी का जो रिलेशन है वो है tan थीटा से, लगभग tan थीटा, sin थीटा। तो जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि tan बराबर क्या होता है, sin बराबर क्या, यानी कि sin बराबर होता है लंब बटा कर्ण, है ना, cos बराबर आधार बटा कर्ण, tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, है ना। तो ये तो आपको याद भी होगा। तो उसी पे डिपेंड करेगा ये, वो तीनों फॉर्मूला को याद रखना। या तो आपका कॉस का भी आ सकता है, कभी कभी भटक के कॉस का भी आ सकता है, कॉट का भी आ सकता है। तो टेबल वाला जो फॉर्मूला बताया हूँ उसको जरूर याद रखना। अब हमको दोबारा बताने के यहाँ पे जरूरत ना पड़े, इसलिए आप लोग उसको याद रखना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को याद होगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने का मतलब ये है कि त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं, और जो त्रिकोणमिति नहीं पढ़े त्रिकोणमिति तो उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब समझ गए, ये जो कोण रहेगा आपका कितना डिग्री रहेगा? या तो 30 रहेगा, या तो 60 रहेगा, या तो 45 रहेगा। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन 15 डिग्री भी पूछ देता है, 15 डिग्री वाला। तो आपको मैं सवाल जब सोल्व कराऊंगा तो बताऊंगा 15 डिग्री वाला कैसे बनाते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको यही पढ़ना है, 60, 45, 90। यहाँ तक क्लियर है? समझ गए सभी लोग? नीचे सभी लोग कमेंट करो, समझे कि नहीं समझे। हाँ, तो ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। उसके बाद देखो इसको मिटा देते हैं। तो आज मैं आपको जो ना ये मैं समझा देता हूँ कि कैसे करना है, बाकी तो क्वेश्चन तो बनाना ही है। ये फंडा समझ गया आप कि क्या क्या इसमें कौन कौन रहेगा, इतना डिग्री आएगा, यानी कि इस आपको ये महसूस ना हो कि बाप रे बाप ये कैसा सवाल आ गया। हाइट एंड डिस्टेंस तो पढ़े ही नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, साइन कॉस टेन पढ़े बस सोल्व हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखो ये अभी आपको पता है कि बी जो कोण होता है इसके सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं? स्मॉल में लिखते हैं बी, बोलते कि नहीं बोलते? जो कोण होता है उसके सामने वाला भुजा को स्मॉल में लिखते हैं। ए है यहाँ पे, तो इस ए के सामने वाला भुजा कौन? ये हो गया, इसको लिखते हैं ए। और अगर सी है इसके सामने वाला भुजा को क्या लिखते हैं? सी स्मॉल में लिखते हैं। ये समझ रहे हैं? उसके बाद आपको यहाँ पे 2 चीज़ समझना पड़ेगा। आपको मैं बताया था कि अगर कोण ये दे दिया जाए, मान ली कोण ये दे दे, तो इस कोण के लिए लंब ये बन जाता है और आधार क्या बनता है? ये बनता है, ठीक है। 90 डिग्री तो रहेगा, 90 डिग्री तो हर हाल में रहना ही है। इस प्रश्न में 90 डिग्री हर हाल में रहेगा। लेकिन अब आपको ये देखना है, अगर ये मान लें एक ऐसा दे दे, मीनार दे दे, इस तरह दे दे, ठीक है, और यहाँ पे कोण दे दे, तो इसके लिए 90 डिग्री नीचे हो जाएगा और लंब यानी कि सॉरी इसके लिए लंब हो जाएगा नीचे वाला। ये नीचे जो बन जाएगा क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। और ये बन जाएगा क्या? आधार बन जाएगा। याद रखना इस बात को, बहुत स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। कर्ण तो कांस्टेंट है, ज्यों के त्यों है, वो खड़ा है चट्टान की तरह, उसको कहीं नहीं हिला सकता है। अगर कोण यहाँ पे दे दे तो इसके लिए तो लंब यही जो दिख रहा है आपको,
है ना। अब देखो ये कैसे हो गया, ये जो फिगर देख रहे हैं आप, ये जो फिगर देख रहे हैं, ये कोण दिया है, तो ये तो लंब दिख रहा है, ये आधार हो गया। अगर ये दे दे, अगर ये दे दे, इसके जगह पे ये दे दे 45, तो फिगर जस्ट ऐसे उलट जाता है। इसको हम ऐसे उलट दें, लो हो गया। अब इसको हम ऐसे उल्टे, यानी कि कहाँ गया, नीचे आ गया 45 वाला, और ये कहाँ चल गया, यहाँ आ गया। तो जब ये नीचे आ गया, यानी कि सी जो है नीचे आ गया, ठीक है। और ये जो है आपका यहाँ है, और ये कहाँ चल गया, यहाँ चल गया। तो इसके लिए लंब कोण बना कि नहीं बनाई, बना कि नहीं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसके लिए लंब ये बन गया। अब इसको जब हम फिगर को ऐसे उलट दिए, ये लंब था ना नीचे, और इसको हम खड़ा कर दिए, खड़ा हो गया, और ये नीचे आ गया, तो इसके लिए लंब ही हो गया। अब तो आधार तो ही है, लेकिन आपको यहीं से समझना डायरेक्ट। तो इतना समझ रहे हैं, इतना आपको समझना बहुत जरूरी है। त्रिकोणमिति भी समझना था, त्रिकोणमिति भी निकालना था कि अगर ये दिया रहे तो इसको लंब मानेंगे, और अगर ये दिया रहे तो हम इसको लंब मानेंगे। अब कर्ण तो वही रहेगा। अब इसको हमको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इस त्रिभुज, इस कोण के लिए ये लंब बनेगा तो ये आधार बनेगा, और इस कोण के लिए ये लंब बन जाएगा, ये आधार बनेगा। यानी कि कोण के सम्मुख भुजा, किसी भी कोण का सम्मुख भुजा जो होता है वही उसका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंब बनता है। समझ गए। अब देखो, अब इस लेसन में एक 2 वर्ड आता है, वो आपका उन्नयन, पहले अवनमन लिखते हैं, अवनमन, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। इसको समझ लो अच्छा से, है ना, इसको अच्छा समझ लो। अवनयन कोण क्या है, उन्नमन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, उन्नयन कोण क्या है। मान लो कि कोई बच्चा है, इसको मिटाते पहले, मिटाने तो कहाँ गया, हाँ देखो। अब उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। जब हम यहाँ पर से देख रहे हैं ऊपर मीनार पे, तो हम जब देख रहे हैं तो यहाँ से रोशनी, एक तो रोशनी हमारा नीचे जा रहा है सीधा, हम सीधा भी देख सकते हैं, और हम ऊपर देख रहे हैं, ऊपर लाइट में हम देख रहे हैं, तो ये मेरा कोण क्या इधर से बन रहा, और ये मेरा एक सीधा इधर जा रहा। यानी कोई बच्चा यहाँ पे है, ये कोई बच्चा है, ठीक है। अब यहाँ पे हवाई जहाज उड़ रहा, मान लो यहाँ पे हवाई जहाज उड़ रहा, ठीक है। तो अब उसको देखेगा, तो पहले तो बच्चा का तो ये सामने वाला तो ये तो बनेगा ही बनेगा, है ना। ये तो सीधा जो आँख ऐसे भी तो देख सकता उसका, ये जाएगा सीधा सीधा, और इसका कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका हवाई जहाज पर। या मीनार है तो मीनार की चोटी पर देख रहा है बच्चा, ऐसे चोटी पे दिख रहा, तो जो दिख रहा, जो नीचे वाला कोण है, नीचे से कहाँ जा रहा, ऊपर जा रहा। समझ रहे ना, ये बच्चा जो है नीचे से देख रहा है ऊपर, मीनार की ओर देख रहा है, यहाँ पे मीनार है, कुछ झंडा गड़ा हुआ है, और यहाँ से बच्चा ऊपर देख रहा, तो नीचे से ऊपर देख रहा, तो कोण कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं और ऊपर है, यहाँ से मेरा देखना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं ऊपर, तो एक ऐसे, है ना। तो कोण कहाँ पे बनेगा, यहीं पे बनेगा, यानी कि जो नीचे है यहीं पे क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। तो ये जो कोण बनेगा इसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। समझ में आ गया, यानी कि नीचे से ऊपर, समझे, नीचे से ऊपर। अब इसको याद कर लो ऐसे, ऊ से क्या होता है, ऊपर होता है, ऊ से क्या होता है, देखो उन्नयन में ऊ लिखा हुआ है कि नहीं, ऊपर। अब ऊपर कब देखेंगे, जब नीचे से देखेंगे तब तो ऊपर देख पाएंगे, याद रहेगा ना। उन्नयन का मतलब ऊपर, यानी कि नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो नीचे से ऊपर ये देख रहा है, ये क्या हो गया, उन्नयन कोण हो गया। अब मान लो बच्चा चला गया छत पे, मीनार पे चढ़ गया, मीनार पे चढ़ गए तो ऊपर से हम नीचे देखा, हम मीनार पे चढ़ गए, अब मीनार से हम देख रहे हैं नीचे, है ना। मीनार से कहाँ देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। एक तो हमारा ऐसे जाएगा, ये तो हमारा जाएगा रोशनी, लेकिन अब देख रहे हैं हम नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे इधर देख रहे हैं। यानी कि बच्चा का जो है, ये तो आँख इधर जाना चाहिए था, लेकिन बच्चा कहाँ देख रहा, नीचे देख रहा। बच्चा कहाँ देख रहा, नीचे देख रहा। तो जो यहाँ पे कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा, बच्चा का आँख यहाँ पे खड़ चला गया मीनार पे, अब मीनार से कोई आदमी यहाँ से देख रहा, तो इसका तो देखना चाहिए सीधा, है ना, लेकिन देख कहाँ रहा, नीचे देख रहा, तो ऊपर से नीचे दिख रहा। इसको क्या बोलते हैं, अवनमन। क्या बोलेंगे, अवनमन, अवनमन, अच्छा ना छोड़ देते हैं ना, अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन, ठीक है, अवनमन कोण, तो याद रहेगा। अब इसको ट्रिक तो इजी सा हो गया। ऊ से क्या होता है, ऊपर, यानी कि नीचे से ऊपर देख रहे तो क्या बनेगा, उन्नयन बनेगा, और बच क्या रहा है, अवनमन। अब ऊपर से नीचे, आओ, देखो ऊपर से क्या होता है, नीचे। आओ किसको बोलते हैं, बुलाते, आओ, आओ मतलब आओ,
बोलते कि नहीं सर, आओ, ऊपर जब खड़ा रहता बोलता आओ आओ, मतलब ऊपर से नीचे, ऐसे समझो, ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, आओ बनेगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो उन्नयन बनेगा। ये तो याद हो गया। तो ये दोनों का बहुत ही इसमें महत्व है, ये दोनों अल्फाज इसमें इस्तेमाल किया जाता है कि उन्नयन कोण कितना है, अवनमन कोण कितना है, ये दिया रहेगा। इसके बाद ये समझो, अब यहाँ पे बात आती है कि उन्नयन कोण अवनमन कोण होता है, लेकिन ये क्यों ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है। तो आप पढ़े होंगे, इस तरह से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े आप, 7 में या 8 में या 9 में भी पढ़े होंगे, है ना। अब देखो ये जो कोण है, आपको पता है ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, एकांतर कोण के हिसाब से। कैसे होता है बराबर, एकांतर कोण के हिसाब से। और भी ये कोण देखो, ठीक है, तो जो ये कोण है वही कोण ये, अगर ये मान लो 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। सेम यहाँ पे दिख नहीं रहा, देखो तो अगर यहाँ पे बच्चा दिख रहा 60 डिग्री से अवनमन कोण, अगर बोल दे कोई बच्चा, कोई आदमी मीनार से देख रहा नीचे जो कि अवनमन कोण 60 डिग्री बना रहा, तो आपको समझ जाना है कि उन्नयन कोण में कितना होगा। जाहिर सी बात, ये यहाँ जा रहा था ये भी यहाँ जाएगा, क्योंकि इसी तरह दिख रहा है। देखो अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो इस तरह से फिगर बनता है ना। तो यहाँ से अगर कोई देख रहा तो ये देखने वाला अवनमन कोण, लेकिन वही कोण फिर नीचे बनेगा उन्नयन कोण, क्योंकि एकांतर कोण बन रहा है। ये कोण और ये कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है ना। अब अगर इसके बीच की दूरी निकालना है, ये अगर ये जो लाइन है और ये जो समांतर रेखा है, इसके बीच की दूरी निकालना तो हम कैसे निकालना पड़ेगा, ऐसे निकालना पड़ेगा, है ना, ऐसे निकालना पड़ेगा। इसका एक सवाल आता है नदी वाला, नदी है और नदी में धारा बह रहा है, तो नदी के एक पर घर है, अब बच्चा है उधर से इधर देख रहा, तो इसका पूरा बीच की दूरी, नदी की चौड़ाई निकालने बोलेगा। तो इसी तरह से इसका जो दूरी कैसे होगा, ये इस छोर से लेकर इस छोर तक, यानी कि इस रेखा से इस रेखा के बीच की क्या होगा, ये दूरी होगा, है ना। तो हमको ये तो जब आधार पता चल जाएगा, कर्ण पता चल जाएगा, तो दूरी निकल जाएगा। और दूरी क्या यहाँ पे है, इस फिगर में अगर देखा जाए, इस फिगर में देखा जाए दूरी क्या है, ये तो लंब है ना, लंब है। तो ये हमारा आधार अगर पता रहेगा, कर्ण पता रहेगा, तो लंब हम आराम से निकालेंगे, और जो लंब निकलेगा वही ये दोनों का दूरी निकलेगा। अगर मान लो ये नदी दिया हो, है ना, तो नदी की दूरी कैसे निकालेंगे, तो हमको कर्ण पता होना चाहिए, आधार पता होना चाहिए, तो लंब। सेम कंडीशन इधर भी, अगर इधर भी बोलेगा तो इधर भी हम ऐसे कर सकते हैं। ये भी अगर ये इस त्रिभुज के लिए देखो, यहाँ भी वही त्रिभुज, ये जो आधार इसका है वही आधार इसका रहेगा, जो कर्ण इसका है वही कर्ण, दोनों का कर्ण क्या है, बराबर है। और दोनों कर्ण बराबर तो दूरी भी क्या होगा, जो दूरी वहाँ जो दूरी यहाँ है। समझ गए। तो ये सारी बातें जो है इसमें समझना आपको बहुत ज़रूरी है हाइट एंड डिस्टेंस में। अब आपको जैसे सवाल बनाते हैं, कोई सवाल है एक तो, मान लेते हैं एक सवाल, ऐसे ही बोलते हैं हम सवाल, एक मीनार है, ठीक है, आपको बोल दिया जाए कि एक मीनार है और मीनार से के बीच एक बाहर एक मतलब कोई बच्चा है, ठीक है, यहाँ से देख रहा है मीनार को, ये ABC कर दिए, ठीक है। मीनार से जो बच्चे की दूरी दे रहा है, मे बी उसको हम मान लेते क्या, इसको मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, 3 मीटर दूरी है ना। और आपको बोला जाए जो बच्चा है ना वो बना रहा, इसके साथ बना रहा 60 डिग्री का कोण बना रहा, जो बच्चा देख रहा मीनार की तरफ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा। तो मीनार से बच्चा की दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर हो, ऐसा मान लो 3 मीटर हो। तो बोला मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो अब आपको क्या जानना है, हमको देखो आधार दिया हुआ है और लंब निकालने बोल रहा, कर्ण से कोई मतलब नहीं है, तो करने का कुछ यहाँ पे काम ही नहीं लाएंगे। अब आप दिमाग लगाओ कौन सा फॉर्मूला आता है जो tan और आधार आता है। तो 2 होता है, एक कॉट में होता है tan, सॉरी ये लंब है ना, लंब और आधार आता है। तो लंब आधार किस में होता है, एक तो tan में आता है और एक कॉट में आता है। तो tan का फॉर्मूला बैठा लोगे, tan के थीटा के यहाँ पे क्या है 60 डिग्री, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या हमारा है AB है और आधार क्या है हमारा BC आधार है ना, BC हो गया क्या आधार। आप tan का वैल्यू बैठाओगे, tan का वैल्यू क्या होता है √3 होता है ना, √3 होता है। और AB तो हमको पता नहीं, AB को हम AB रहने दो, और BC कितना है 3 है तो 3 ही रहने दो। अब क्या करेंगे, इसको इससे क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो AB बराबर क्या हो जाएगा 3√3। अब यही क्या हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा आंसर। अब जो भी आंसर आए √3 में आए, या तो पूरा पूर्ण संख्या में भी आए, 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 40 मीटर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो बस यही आपको काम करना है, ठीक है। अब मैं एक सवाल और यहाँ पे लिखता हूँ बोर्ड पे और आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बताऊँगा।
नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। एक सवाल देखो, एक मीनार के आधार से, सवाल लिखता हूं मैं, एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मीनार, बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, देखो मीनार की, जिसको इसको आता बनाने के लिए कमेंट करो बना के, चोटी का, मुझे पता है बहुत लोग को आता होगा, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो बोल रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो बहुत इजी है इसको बनाना। ठीक है, पहले बनाने से पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर बनाएंगे तो आधा सवाल क्लियर हो जाएगा ऐसा ही आपका। ठीक है, पहले फिगर बनाएंगे। देखो फिगर हम इधर बनाते हैं। क्या बोल रहा है, जाहिर सी बात बोल रहा है, एक मीनार है ना, एक मीनार बोल रहा, तो मीनार जब भी रहेगा तो खड़ा रहेगा, मीनार खड़ा रहेगा। अब यहाँ तो उसका जमीन भी तो रहेगा, जमीन नीचे है ना। एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु, यानी कि मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर, ये जो दूरी है 30 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु, ये जमीन है, एक बिंदु कहीं पे है कि मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मीनार की चोटी कहाँ है, यहाँ है, और इसका बोल रहा उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा ना, कि ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा। तो उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। अब बोला क्या, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने, तो ABC। अब जब आपको एग्जाम में जब सवाल ऐसा आएगा तो कैसे बनाना, इसको ऐसा लिख के बनाना ताकि आपको आंसर मिले, 5 नंबर का सवाल आएगा। तो पहले जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्या है, AB क्या है, आप यहाँ तो AB कुछ लिखा हुआ ऐसा ही, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा। माना कि आपको यहाँ पे हम बताता हूँ कैसे लिखना है, लिखने यहाँ पे बोर्ड में काफ़ी जगह भर जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिखना, माना कि AB क्या है, मीनार की ऊंचाई है, और B और C मीनार की जो आधार है और एक बिंदु से बीच की दूरी है, और उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। इतना लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो हमको क्या निकालने बोल रहा है, ये निकालने बोल रहा है, H निकालने बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई। तो H है और आधार है, करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब करने का कोई मतलब नहीं तो करने का फॉर्मूला नहीं लाना है। अब सोचो लंब, ये लंब है, क्योंकि देखो कोण यहाँ पे, तो लंब यहाँ पे बनेगा। बताया था हमें, यहाँ पे कोण रहता तो ये लंब बनता और ये आधार हो जाता, लेकिन कोण यहाँ पे है तो लंब इधर बनेगा, है ना। तो कोण इधर, तो लंब हो गया, आधार हो गया। तो लंब आधार में कौन सा फॉर्मूला आता है, tan का फॉर्मूला आता है, लंब बटा आधार, या तो cot का फॉर्मूला आता है, आधार बटा लंब। तो tan लो चाहे cot लो, बात बराबर है, क्योंकि tan और cot का जो है टेबल वाला फॉर्मूला एक दूसरे का उल्टा होता है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते क्या, tan 30 डिग्री बराबर, चूंकि थीटा के यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो पहले चलो ऐसे लिख ही लो, tan थीटा बराबर लंब बटा, लंब क्या है हमारा AB, आधार क्या है BC। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan, और थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। AB का मान कितना, हम H मान लिए तो H लिख देते हैं, और BC कितना है, 30 है। अब आपको पता है tan 30 का मान कितना, तो 1/√3 होता है, और ये H/30 हो गया। आप कैसे करते हैं इसको कैसे बनाते हैं, 30 को 1 से गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, यही तो मेथड है आपका शुरू से। तो √3H हो गया बराबर 30 हो गया, 30 को 1 से गुना करेंगे 30 हो गया। अब देखो ये √3 नीचे आ जाएगा, तो H बराबर 30/√3। अब ये आंसर नहीं है, हाँ याद रखना, जब भी नीचे रूट में आ जाए तो वो आंसर नहीं होता वो। अब उसको परमेयीकरण करते हैं, परमेयीकरण बोले तो ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना करते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर गुना करेंगे तो 30 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 30√3 हो जाएगा, और √3 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा, 3 होगा, और 3 दहे के 30, कितना आ गया, 10√3 मीटर। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। समझ में आया। तो इसी तरह के आपका सवाल किताब में दिया हुआ है। हाँ, थोड़ा सा मॉडरेट करके दिया हुआ, घुमा के दिया हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इतना समझ गए तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आपको बताएंगे, और आपको एक एक सवाल NCERT का एक एक सवाल मैं आपको
बताऊंगा और सोल्व करवाऊंगा। तो मैं जहां तक समझता हूं कि ये जो प्रॉपर्टीज है हाइट एंड डिस्टेंस का जो रूल है बेसिक, वो आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं समझ में? नीचे कमेंट करो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और समझ में आ गया है तो नीचे लिख करके कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे लगे कि मैं जो पढ़ाया हूं आपको समझ में आ गया है, दिमाग में चला गया है, और निकालना भी मत इसको। चलो फिलहाल मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।